Dear students, today we will discuss about the remaining parts of this topic, that is the Constitution of India. So already we have discussed some important criteria and about our parliament and also Government of India. So now we will discuss another topic. Let's start. Government of India, it has the three categories, means the three important list, that is the union list means the central list, state list, concurrent list. यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक इसके भीतर में आता है, जैसा कि डिफेंस, पोस्टल, बैंकिंग, ये सब जो चीज आता है इसके भीतर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट इसके लिए जिम्मेदार है। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एंड यूनियन बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जिसको जरूरी होगा कोई भी समय पर स्टेट भी इंटरफेयर कर सकता है, यूनियन भी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकता है उसी लिस्ट के भीतर में जो आता है, जैसा कि आईटी वगैरह आएगा। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। So next, the duration of legislature, state legislatures. Till now, we have discussed about the two important bodies of the parliament, means the Lok Sabha and Rajya Sabha. So now we will discuss about the state government, means the state legislature के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में टू important houses organs है, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा, like that state legislature में भी हमको two types of organ, means two organs we have to see, that is one is the legislative assembly, that is the legislative assembly, and that is the legislative council. Means it is equal to Rajya Sabha and it is equal to Lok Sabha. It is also called the lower house and it is also called the upper house. So legislative council क्या है, legislative assembly क्या है, लगभग समान रहेगा राज्य सभा एंड लोक सभा का सिस्टम के साथ। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ये देखो स्टेट में, मतलब ये हमारा ओडिशा में ये सब चीज फॉलो किया जाता है, ऐसा 28 स्टेट में ये सब चीज को फॉलो किया जाता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मींस इट इज नॉट डिसॉल्व्ड विद इन ए लिमिटेड टाइम। लेजिस्लेटिव असेंबली इट डिसॉल्व्स, मींस इट इज ए परमानेंट, नॉट ए परमानेंट हाउस, इट इज ए टेम्पोररी हाउस। इट्स टाइम टेन्योर इज 5 years। ओके। जैसा राज्यसभा में 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर, ऐसा यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ठीक ऐसा ही होता है। देन यहाँ पे लोकसभा में जैसा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा ही होता है। आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग जिस दिन एक साथ मतलब अपॉइंटमेंट दिया जाता है सारे 545 members in Lok Sabha में, like that in all the states also, and one day it will be dissolved। एक दिन इन लोग एंट्री करेंगे, एक ही दिन, मतलब after the 5 years completed then it dissolves, this house dissolves। okay, so ये हर स्टेट में 28 स्टेट में ऐसा ही सिस्टम है। so अदर स्टेट्स में जैसा कि वो अदर स्टेट में देखो, अभी हमारा 28 स्टेट्स में से लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो टू ऑर्गन्स है, ये कुछ स्टेट में दोनों है। दोनों बॉडीज जो है ना, ये बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में है, और पहले जम्मू कश्मीर में भी था। नाउ इट बिकेम द यूनियन टेरिटरीज, मींस द यूटीज। एंड इतने सारे स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट में ओनली वन ऑर्गन, वन हाउस, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। इफ एग्जांपल विल टेक देन ओडिशा हैज वन हाउस, वन ऑर्गन, वन बॉडी, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा बहुत सारा स्टेट में, ये 4-5 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट में ओनली वन हाउस है। लेकिन इट में भी ये रह सकता है ये दोनों हाउस, लेकिन नहीं है अभी। ओके, सो देन द प्रेसिडेंट, ये गया स्टेट का स्ट्रक्चर। स्टेट में क्या क्या है इसके ऊपर में थोड़ा बहुत आइडिया यू कैन गेट नाउ। सो देन द प्रेसिडेंट, another important part of the Indian government in the Constitution of India, that is the president and the vice president. So what is the role and what is the function of president? Now we will discuss. There shall be a president of India. The executive power of the union shall be vested in the president. प्रेसिडेंट के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर है, मींस आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, द बिल बिकेम एन एक्ट। ओके, सो द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, और ये जो वाटर मींस द नेवी, डिफेंस एंड द आर्मी एंड द एयरफोर्स, ये जो थ्री पार्ट्स जो है हमारा, मतलब उसका सुप्रीम कमांडर जो है, डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर जो है वो है प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू रिमेंबर।
then elected by the members of an electoral college. इनका इलेक्शन का प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा कंप्लीटली अलग फॉर्मूला में इलेक्शन होता है. प्रेसिडेंट का इलेक्शन इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन ऑल्सो, मीन्स थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज that elector he will be elected and shall hold office for a time term of 5 years. इनका भी टाइम टेन्यूर मतलब टेन्यूर जो है ये भी 5 years है. So what is the electoral college is made up of the following. कौन सा प्रोसीजर में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा means upper house of the parliament of India, elected members of the Lok Sabha means the lower house of the parliament of India. लोक सभा एंड राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर्स के माध्यम से ये लोग ही वोट देते हैं मतलब प्रेसिडेंट को. एंड इनके साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी पोजेसिंग एन असेंबली, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी. क्यों दिल्ली एंड पुदुचेरी इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ना दोनों ही यूनियन टेरिटरी में असेंबली है, विधानसभा है. ओके, सो राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर्स, यूनियन टेरिटरी का इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स जिसका असेंबली है जो कि दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये सब एमपी एमएलएस, ये जो सारे एमएलएस एंड एमपीस, ऑल द एमएलएस एंड ऑल द एमपीस दे विल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट. ओके, ये इलेक्टोरल कॉलेज बुलाता है. इसका प्रोसीजर और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतने लोग ही उनको चुनेंगे. Article 58 of the Constitution states the principal qualifications one must meet to be eligible to the office of the president. क्योंकि ना क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए प्रेसिडेंट का? According to the Article 58 we can see means principal qualifications. A president must be a citizen of India, first point, and 35 years of age or above. More than 35 years old he will be, and qualified to become a member of the Lok Sabha. ये इनका क्वालिफिकेशन जो है ये क्वालिफाइड कैसा होंगे? ये लोकसभा का एक बार मेंबर मतलब एक बार एमपी होना चाहिए. A person shall not be eligible for election as president if he holds any office or profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the state governments. मतलब जो आदमी जो पर्सन प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है तो उनका कोई भी ऑफिशियल हाउस मतलब ऑफिस प्रॉफिट मतलब कोई प्रॉफिटेबल वर्क गवर्नमेंट के अंडर में नहीं करना चाहिए. यदि भी है उनको रिटायर होना चाहिए मतलब रिजाइन देना पड़ेगा. एंड एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, किसी के अंडर में भी इनका ये नहीं रहना चाहिए. सो इट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, now we will discuss the vice president. The vice president of India is the second highest constitutional office in India after the president. क्योंकि ना president is the protector of the constitution. President is the first citizen of India. ऐसा vice president is the second citizen of India means second highest constitutional official office in India. in मतलब number 2 में इनका position आता है after the president. So the vice president shall act as president in absence of president due to the death, resignation, impeachment or other situations. Impeachment क्या है ना? जो फॉर्मूला में प्रेसिडेंट को डिसमिस किया जा सकता है मतलब अपना सीट से, दैट वो जो प्रोसेस जो है ना ये इम्पीचमेंट प्रोसेस बुलाता है. इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से ही उनको हटा दिया जा सकता है. तो ये जब प्रेसिडेंट का डेथ हो जाएगा, यदि वो रिजाइन दे देंगे या इम्पीचमेंट लागू होगा इन्हीं के नाम पे या और कोई सिचुएशन क्रिएट होगा तो उस समय में वाइस प्रेसिडेंट का रोल बहुत है. ये प्रेसिडेंट का काम करेंगे कुछ दिन मतलब मैक्सिमम 6 months. ओके, then the vice president of India is also the chairperson of the Rajya Sabha. वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? 2 इंपॉर्टेंट काम जो है कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के हिसाब में काम करेंगे, absent the president. Then vice president one of the most important means faculty and most important position of our Indian government, that is he is the head of the Rajya Sabha means the chairperson of the Rajya Sabha. जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा जैसा कि लोकसभा का स्पीकर. सो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड
indirectly इनका इलेक्शन का प्रोसीजर सी he is elected indirectly by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot सीक्रेट बैलेट के माध्यम से ट्रांसफरेबल सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन के समय में क्या होता है ना लोकसभा मींस ऑल द एमपीज एंड ऑल द एमएलएस इंक्लूडिंग द असेंबली यूनियन टेरिटोरीज मींस द दिल्ली एंड पुदुचेरी का जो मेंबर है ये सारे लोग मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो प्रोसेस के माध्यम से प्रेसिडेंट को चुनेंगे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ओनली द एमपीज okay they will cast their vote then council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president not exceed 15% of the total number of members of the house of the people council minister जैसा कि the president shall administer to them the oaths of office ये council of minister जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले बता दी थी कि कैबिनेट एंड द स्टेट मिनिस्टर्स यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपुल मींस लोकसभा में नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स नहीं होना चाहिए ये 10% था नाउ हियर इज गिवन 15% ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन यूनियन देखो यहाँ पे आया कैबिनेट मिनिस्टर्स सीनियर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री ओके सीनियर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर किसको बुलाता है जो कि सीनियर मिनिस्टर जो है दे आर द राइट हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये इंडिपेंडेंट चार्जेस मींस विथ नो ओवरसीइंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर दैट पोर्टफोलियो ये इनको मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एमओएस जूनियर मिनिस्टर रिपोर्टिंग टू ए कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली टास्क्ड विथ ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट मिनिस्ट्री मतलब स्टेट मिनिस्टर का काम है अपना स्टेट में डेवलपमेंट काम कैसा होगा देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो एंड दे विल रिपोर्टिंग टू द कैबिनेट मिनिस्टर इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस द लोकसभा या राज्यसभा बोथ आर क्योंकि ना कोई भी रूलिंग पार्टी का कोई भी एमपीस चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का दे विल बिकम द मिनिस्टर वो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर चुन के देंगे ओके सिलेक्शन करेंगे सो दैट इज अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द स्टेट मिनिस्टर मींस दैट दोनों को मिला करके बुलाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके सो स्टूडेंट्स नाउ दैट दिस टॉपिक इज ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई थिंक यू कैन गेट द new types means many important points and also the many important ideas from this video and write all the points in your copy and remember everything it will be more benefit for you okay thank you all of you for the watching